Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. एंड ऑफ जनवरी की रीडिंग हो रही है. सो आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके. Okay, Gemini, you got the power play, wanting to dominate or control the relationship. Okay. Second, you got is celebration, taking time to appreciate the good things. And you got right timing, have faith and wait until you find the right one. Interesting. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Gemini in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Ace of Wands. Current energies of your person is the Hanged One. Intention of your person, Two of Cups. Future action of your person, Knight of Swords. Your energy, Two of Coins, and future of this overall connection. The Tower, bottom of the deck is Nine of Cups in reverse. Oh, Gemini, डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स. मैं यही बोलूँगी, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो. रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो. जेमिनाई, दिस इज़ अ न्यू पर्सन. ये कोई नया व्यक्ति है, मतलब आप कहीं से किसी से न्यूली कनेक्टेड हो. पावर प्ले तो है यहाँ पे, डोमिनेशन, कंट्रोल, इवन मैन्युपुलेशन. कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत मैन्युपुलेट करता है आपको जेमिनाई. अगर आप इस बात से रेजोनेट करो, दिस रीडिंग इज फॉर यू. व्हेन दे वांट अ रिलेशनशिप, जब इंटेंशन में रिलेशनशिप है, प्यार है, तो ये नौटंकियां क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है. वेरी बहुत डुअल एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की. एक मंडे ट्यूसडे तो ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वेडनेसडे थर्सडे ये लड़ाई करते हैं, फ्राइडे सैटरडे ये शेडी बिहेव करते हैं. अगर आपको इनका नेचर, इनकी एनर्जीज बहुत कंफ्यूज कर रही है, प्लीज़ ये रीडिंग देखना. ये एकदम बहुत डार्क एनर्जीज, एकदम ग्रे एनर्जी, ग्रे एलिमेंट वाली रीडिंग होने वाली है. बट जस्ट टू चेक इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सन की. जेमिनी, लेट्स सी. एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ नहीं, वही एक्चुअल प्रॉब्लम नौटंकी है एक्चुअल प्रॉब्लम. शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गो, वेरी स्ट्रांगली वर्गो, टॉरस, अनदर जेमिनाई आई मस्ट से, पाइसीज एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. अब दिस इज़ अ न्यू पर्सन. आप लोग के बीच में प्यार तो पहली बात कहीं नहीं है, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, सब है, बट इनका नेचर बहुत कंफ्यूज कर रहा है आपको. एक दिन आपको लगता है नहीं यार ये मेरे में इंटरेस्टेड है, दूसरे दिन लगता है कि ये कहाँ भाग गए, कहाँ घोस्ट कर दिया, क्या है क्या नहीं है. सो लेट्स डिकोड इट अच्छे से साथ में मिलके. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एस ऑफ वंस. डेफिनेटली पैशन है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली अट्रैक्शन है. जितना अट्रैक्टेड आप हो जेमिनी आपके पर्सन के टूवर्ड्स, यस, जितना आप पसंद करते हो उतना आपका पर्सन आपको पसंद. अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन इज 10 on 10. बट म्यूचुअल एनर्जीज में बताऊँ क्या दिख रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी है जेमिनी दैट यार मैं अगर तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, आई लाइक यू, मुझे तुम्हारे सामने झुकने में या तुम्हारे सामने अपना ईगो डाउन करने में कोई शर्म नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वेन यू लाइक समवन, जब आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, अगर वो आपके ऊपर लड़ाई भी कर रहे हैं, ब्लेम भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है यार जाने दो, ठीक है, आई एम सॉरी, इट्स ओके, चलो मैं सॉरी बोल देता हूँ या मैं सॉरी बोल देती हूँ, लेट मी बी द बिगर पर्सन. या फ्रेंडशिप्स में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कुछ भी होता है, आपको लगता है यार जाने दो, कोई नहीं, आई एम सॉरी, इट्स ओके. मतलब क्या होता है ना, जब आप किसी को पसंद करते हो या किसी के साथ, अगर कोई भी, मैं किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ,
तो आपको लगता है कि यार फालतू के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको आगे बढ़ाना या उसके बात का भतंगड़ बना के क्या होना, उससे रिश्ता ही खराब होता है। उससे अच्छा लगता है लेट गो कर दो या सॉरी बोल दो। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जेमिनाई आप बार बार अपना ईगो कॉम्प्रोमाइज करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करते हो। गलती आपकी भी नहीं होती है तब भी आप माफी मांगते हो। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ना, इस बार जो लड़ाई झगड़ा हुई ना, इस बार आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, इस बार आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि यार बहुत हो गया, हमेशा यार तुम ही डोमिनेट करते हो, हमेशा भाई गलती मेरी ही होती, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती तब भी मैं माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ आपसे। या झुकने का मतलब ये थोड़ा ना कि हम झुक जाएं और डोरमैट बनकर आप हमारे ऊपर पैर पोछ के चले जाओ। सो दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हेयर। और आपका पर्सन ऐसी एनर्जी में, यार मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करूं, हाँ मैं पसंद करता हूं, हाँ मैं पसंद करती हूँ जेमिनाई को, बट मैं क्यों अपना ईगो डाउन करूं। अरे बट अगर आप पसंद कर रहे हो जेमिनाई को, तो अगर आपने सॉरी बोल दिया या आपने आपने किसी लड़ाई को जाने दिया, आपने अगर मना लिया, तो इसमें व्हाट्स द बिग डील। रिलेशनशिप्स में, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, आप भले ही किसी भी सीईओ को डेट करो, आप किसी भी बिजनेस टाइकून को डेट करो, या आप किसी भी मॉडल या एक्ट्रेस, किसी मतलब किसी भी हाई, एकदम हाई क्वालिफाइड हाई उसमें किसी से को भी डेट करो, बट पर्सनल लाइफ में तो अलग चीज़ें होती है ना। मतलब पर्सनल रिलेशनशिप में, लड़का लड़की वाला रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, उसमें ईगो क्यों लाते हो बार बार। दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर जेमिनाई, कि आपका पर्सन ईगो लाते हैं बार बार और बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि आप झुको, आप झुको, आप झुको। क्यों भाई, क्यों जेमिनाई क्यों झुकेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स बार बार क्यों झुकेंगे। ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ती हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ऑब्वियसली उड़ती है अगर आप किसी को प्यार करो तो, बट हर चीज की लिमिट होती है और वो लिमिट आपका पर्सन समझ ही नहीं रहा है। आप होंगे 30 मार खान, मैं आपके पर्सन की बात करने, आप होंगे कहीं के 30 मार खान, बट लव रिलेशनशिप में वो ईगो हटाओ। वो आपका पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो आपका और उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है। एक लड़की एक लड़के को डेट, उसका बहुत वैसी जॉब है, लड़की नॉर्मल जॉब करती, तो लड़का यही ईगो में दिखा रहे हम तो बहुत अच्छे पैसे वाले, हम तो ये हैं, हम तो है, तुम क्या हो, ये हो। कहीं ना कहीं वो भी पावर प्ले, पावर डायनामिक में ये सब भी चीज़ें आ रही हैं। अपने आप को पता नहीं कौन सा तुर्रम खान समझ रहे हैं इंसान। तुम हो कौन जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो जेमिनाई को। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन हैंगमैन। भाई ये क्या पागल इंसान है, लिटरली जेमिनाई मरे जा रहे हैं आपसे बात करने में। दे आर थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली। मेरे हिसाब से इतना सोच रहे हैं कि बार बार आपको इनके विजन्स आ रहे हैं, इनके ड्रीम्स आ रहे हैं, ये पागल हो रहे हैं, इन्हें आपसे बात करनी है। आई एम टेलिंग दिस पर्सन, अगर तुम्हें बात करनी जेमिनाई से तो कांटेक्ट कर लो, अभी के अभी इस टाइम पे कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट तो ये कर रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर, कहीं जा नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे करंट एनर्जीज में थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, बट इस इंसान का ईगो इतना ज़्यादा हाई है, इतना हाई है, इतना अकड़ू, इतना अकड़ू, अकड़ू इज द वर्ड, इतने अकड़ू इंसान है कि ईगो नहीं जाएगा, खुद जान चले जाए बट ईगो ना जाए। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। एंड विद द हैंग्ड मैन, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, वो गलत है, वो गलत है। किस बात का इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे। रावण का जब ईगो नहीं रहा तो तुम हो कौन। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। मिस कर रहे हैं आपको, आपने आपने जो भी इमोशनली ने सपोर्ट दिया, आपका इमोशनल लव मिस कर रहे हैं, बट ईगो में बैठे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अब क्या किया जाए, अब क्या किया। तुम्हें सिंपल सॉरी बोलना है, तुम्हें सिंपल सिर्फ जाके जेमिनाई से बोलना है, यार आई एम सॉरी, चलो मिट्टी पाते हैं, चलो छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल चीज सॉरी, आई अपोलोजाइज नहीं बोला जाता है। यही लोगों की प्रॉब्लम है कि लोगों को सॉरी नहीं बोला जाता, चाहे खुद की कितनी भी कुछ भी बड़ी गलती हो। ऐसे महाइगोस्टिक इंसान से आपको वो करना है क्या। छी मैन, जेमिनी आई एम शेम ऑन यू एज वेल। इंटेंशन 2 ऑफ कप्स। अरे जब तुम्हारा इंटेंशन है एक लव रिलेशनशिप फॉर्म करना, तो झुकना पड़ेगा। ये इंसान के अंदर ये बुद्धि आपके पर्सन के माइंड में जा ही नहीं रही है। इंटेंशन में दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू। मतलब ये वही बात हो गई ना कि आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं, बट आप खा रहे हैं जंक फूड और एक्सरसाइज नहीं करो, बट मन में सोचो हमें 6 पैक एब्स बनाने। अरे 6 पैक एब्स बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, डाइट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। मतलब अगर आप एक लव रिलेशनशिप चाहते हैं विद जेमिनाई,
प्यार हो, केयर हो, लड़ाई झगड़ा ना हो तो सॉरी बोल दो, झुक जाओ। और इसमें बात जेंडर रोल्स की नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही झुकना है, नहीं नहीं, कोई जहां कुछ भी है कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस यार, अरे छोड़ो कोई नहीं, इट्स ओके, लेट गो। क्यों बार बार जेमिनाई सॉरी बोले? तुम हो कौन जेमिनाई बार बार सॉरी बोले तुम्हें? होगे तुम 30 मार खान, बट जेमिनाई अपने अपने उसमें 30 मार खान है। इंटेंशन में दे वांट अ रिलेशनशिप। ये वही है, ये बस क्या कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना इमेजिन करना, ख्याली पुलाव पकाना, ये बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बट अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे। मेरे चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं क्या है जमुना, बहुत लोग जानते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स, इज बिहेवियरल चेंज। अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने अंदर अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाइए। आपका खुद का नेचर खराब होगा तो कैसे आप रिलेशनशिप संभालोगे? यही इस इंसान की यही प्रॉब्लम है। द फ्यूचर एक्शन, व्हाट अ फ्यूचर एक्शन, इस इंसान को तो भाई, इस सबसे बड़ी बात, यू नो व्हाट, सब ठीक हो जाएगा, बाय द वे सब ठीक हो जाएगा। इनका फ्यूचर एक्शन बताती हूँ, ये इंसान सिर्फ प्रॉब्लम्स निकालेगा आपके ऊपर। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो वो हो, बट आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व रहेंगे। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो जमुनाई, माइंड यू, लड़कों का तो भाई, लड़कों का नखरे किसी को, लड़की को भाई, लड़कियां भाई, लड़कों का काम है लड़कियों के नखरे उठाना, थोड़ा बहुत नखरे उठाना चाहिए, पर लड़कियां लड़कों के नखरे उठा रही, कभी जिंदगी में मत करना। लड़कों का काम होता है लड़कियों को नखरे उठाना। नखरे इन द सेंस कि अगर रूठ गई है, मनाना एंड ऑल दैट, बट यहाँ एक्सट्रीम लेवल का दिख रहा है। तो ये रूठते हुए, ये रूठी हुई रानी है, ये रूठी हुई रानी है लिटरली। ये अगर लड़के भी होंगे तो इन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो वही फ्यूचर एक्शन दिख रहा है वो द नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि इन्हें मनाते ही रहो, ये त्योहार है, इन्हें मनाते रहो। ये त्योहार है, ये एक पर्व है, इन्हें मनाते रहो। ओ गॉड जेमिनाई। दूसरी एनर्जी, लड़ाई करते हुए दिख रहे, इतना लड़ते हुए दिख रहे हैं। फिजिकली इन्वॉल्वमेंट रहेगा आप लोग का, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, शांति नहीं दिख रही इस कनेक्शन में। यही आ रहा है ना, हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन, यही गाइडेंस है। जेमिनी, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। यार आपका जब इंट्यूशन बोल रहा है कि ये पागल इंसान है, आई डिजर्व अ लॉट बेटर देन एंड इट ना। इतना ज़्यादा क्यों सोच विचार कर रहे हो? देखो, जिस रिश्ते में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं ना, या जिस रिश्ते में इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, उस रिश्ते में कभी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो कुछ भी हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट यू। इस इंसान को अपना ईगो नहीं कम करना जेमिनी। और एनीवे ये नया नया कनेक्शन, आई थिंक 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो जस्ट आई फील यू शुड एंड दिस कनेक्शन। तबाही दिख रही है आपकी, बहुत बुरी तबाही दिख रही है आपकी, यू नो इट वेरी वेल जेमिनाई। आपको ना समझ आ रहा है, आपका इंट्यूशन चीख चीख के बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ। इतने डुअल माइंड में मत रहो, नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, चांसेस दो। मैं बिलीव करती हूँ अपने चैनल में, अपने सब मेरे सब्सक्राइबर सब बिलीव करते हैं, हम, मैं बिलीव करती हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट देने में। आपने बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जेमिनाई। डिसीजन अब आपको करना है, क्योंकि यहाँ तबाही दिख रही है। फ्यूचर इज, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इवन फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। ये इंसान आपकी सेल्फ एस्टीम पे, जिसे कहते हैं ना आत्मसम्मान पे हावी होते हुए दिख रहे हैं। आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान से एक एकदम एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लो कॉन्फिडेंट इंसान बनाते हुए दिख रहा है। वी शुड वील आई नॉट इग्नोर दिस, ये जो कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पे, यू नो इट वेरी वेल जेमिनी कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, एंड टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। चांस, मेरे हिसाब से तो चांस नहीं देना चाहिए अगर आप तक ये रीडिंग देख रहे हो तो। बाकी मूव ऑन, आई फील यू डिजर्व अ लॉट बेटर। इतनी नॉनसेंस और बकवास ना किसी इंसान की झेलनी भी नहीं चाहिए। मतलब इतना ईगो, तुम हो कौन, इतना ईगो किसी का कोई झेले? टेक अ डिसीजन। इंट्यूशन आपका बोल रहा है, इंट्यूशन बोल रहा है यहाँ से निकलो, ये इंसान सही नहीं है। आई थिंक इनसे बात करिए, क्लोजर लीजिए एंड मूव ऑन करिए, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। बाकी देख लो, बर्बादी दिख रही है काफ़ी अच्छी वाली। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। और मैं अपने चैनल में, चाहे लव लाइफ कितनी भी किसी की भी खराब हो, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, ये जो लव वाले जो चक्कर होते हैं, कोई भी इंसान आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं होता है। हेल्थ से ऊपर और करियर से ऊपर कोई कुछ नहीं होता है। मैं, देखो ये चीज़ फैक्ट है कि कोई इंसान अगर आपको इतना परेशान कर रहा है जिससे आपकी हेल्थ डाउन हो रही है,
लड़के लड़कियां आप लोग हॉस्पिटल में जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, इट्स अ शेम ऑन यू, क्योंकि दिख रहा है, टावर में दिख रहा है, या अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी होगी। सो अगर प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है, आई वुड सजेस्ट यू आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस मत देखो। बाकी प्लीज़, बर्बादी दिख रही, यू नो इट वेरी वेल जेमिनाई। आप फ्यूचर अपना देख पा रहे हो, दिमाग होता है आप लोग के पास सबसे ज़्यादा। सो प्लीज़ वर्क ऑन इट, वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनाई। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।